मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.1 फिर से आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आज 11 और उससे आगे के क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्वेश्चन नंबर 11, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एवं रेखा x इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक वक्र दिया गया है, एक लाइन दी गई है और इन दोनों से जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल आपको मालूम करना है। यहां हमने लिख रखा है कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और लाइन x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये फिगर मुझे बनानी है, बिना फिगर बनाए आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ सकते, लिमिट्स वगैरह नहीं जान सकते, इसलिए ये फिगर बनाना है तो इनकी डिटेल मुझे चाहिए। अगर इनकी डिटेल आपको चाहिए तो कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपको नहीं लगता कि ये कर्व का जो टाइप है वो किस टाइप का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है? अगर ये इस टाइप का है तो फिर इसकी अक्ष कहां पर पड़ेगी, पॉजिटिव x एक्सिस पर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इसका शीर्ष कहां पर आएगा, इसका शीर्ष आएगा 0,0 पर। बस इसको बनाने के लिए हमें बस इतनी ही जानकारी चाहिए। और ये क्या है, ये एक परवलय है। ठीक, दूसरी लाइन ले लेते हैं। लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3। ये फिर से उस टाइप की है जिस टाइप में ये वाला टाइप आता था, x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन है तो आप समझ गए कैसी जाएगी, बताओ। हाँ, ये रेखा जो होगी वो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर तथा x अक्ष को किस पॉइंट पर काटेगी, तथा x अक्ष को x बराबर 3 पर काट रही है ना, तो 3,0 पर से गुजरती है, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ओके। अब फिगर बनाने पर आ जाते हैं, क्योंकि फिगर बनाने के लिए जितनी नॉलेज हमको चाहिए वो हमको क्वेश्चन में से मिल चुकी है। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये पैराबोला बन जाएगा इस तरह से, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ और शीर्ष 0,0 पर। ये बन गया, ये 0,0 है और ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, परवलय तो बन गया। लाइन इसको बनाना है y अक्ष के समांतर x बराबर 3 पर काटती हुई, तो x बराबर ये 1 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया, ये हमने 4 ले लिया। एक ऐसी लाइन जो y अक्ष के समांतर हो और x इज इक्वल टू 3 से पास होती है, ये लाइन होगी वो वाली। ठीक है, ऐसी एक लाइन बना देंगे। आप देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 बउआ। ठीक है ना बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ 3,0। ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है ना, ये हमेशा याद रखो। अगर ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है तो लाइन चाहे जहां होगी x का मान वहां पर 3 ही रहेगा, y बदल जाएगा पर x 3 ही रहेगा। अब यहां पर भी x 3 है, पर ये क्योंकि x अक्ष पर पड़ता है तो यहां y हमको पता है 0 होगा, बाकी जगहों पर x 3 होगा, y का नहीं पता हमको। ठीक है ना, अच्छा ये हो गया। और हमको एरिया पता लगाना है बस इस कर्व और रेखा से घिरा हुआ। चतुर्थांश की तो कोई बाउंडेशन है नहीं, तो बस ठीक है। कितना एरिया चाहिए हमको, आंसर है हमें ये पूरा एरिया चाहिए, इतना पूरा एरिया। ये पूरा एरिया हमको चाहिए जितना हम यहां छायांकित कर रहे हैं।
ये पूरा एरिया हमको चाहिए बेटा, ठीक। अच्छा, कैसे निकाला जाएगा? अब तो आप समझ रहे हैं क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। इतने पार्ट का निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो इसको कुछ नाम रख दो, ओ ए बी, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसके लिए आपने क्या बताया कि क्या करिए, आप निकालिए एरिया ऑफ फिगर। कौन से फिगर का एरिया, नाम बोलो जल्दी से। ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी ओ निकालो और जितना भी आए उसका डबल कर दो। डबल क्यों करिए? क्योंकि पूरा एरिया चाहिए हमको, इस वजह से। तो 2 हमने लिख दिया। एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का एरिया निकालेंगे और ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप बना करके। जब वर्टिकल स्ट्रिप आप बनाओगे तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी ली जाएगी, डी एक्स, और इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, y इंटू डी एक्स। और ये स्ट्रिप के अनुदिश अगर चलोगे तो एक कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो y का मान हम कर्व से लेंगे, वक्र से। और लिमिट हाँ बता दीजिए इसकी, x अक्ष से लेंगे कि y अक्ष से? x अक्ष से। और x का मान चलना शुरू किया, यहां से शुरुआत हुई एरिया की, यहां से रीजन खत्म। यहां पर x की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 3, so our lower limit will be 0 and the upper limit will be 3. To integration of what will be the value of y, y की वैल्यू 2 square root of x dx from 0 to 3, ये 2 दूना 4 बन गया। x का अंडर रूट x का इंटीग्रल क्या आएगा, 2/3 x to the power 3/2 from 0 to 3। मल्टीप्लाई करवा लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 8/3, अंदर में रह जाएगा x to the power 3/2 from 0 to 3। ये 8/3 वैल्यू अप्लाई करो। सबसे पहले x की जगह पर अपर लिमिट लिखा जाएगा, तो 3 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2, ठीक है ना। और सॉल्व कर लो, 8/3 इंटू 3 to the power 3/2, ठीक। ये तो 0 बेकार, इसकी पावर कितनी है 1, ये ऊपर ये नीचे, और भाग में पावर्स क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 3/2 में से ये ऊपर जाके -1 माइनस हो जाएगा। 8 इंटू 3 to the power क्या बचा, 3/2 में 1 माइनस हो जाएगा, 1/2, और पावर 1/2 लगने का मतलब √3 स्क्वायर यूनिट। तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल 8√3 स्क्वायर यूनिट के बराबर आ जाएगा बउआ, ठीक है ना। 8.1 8√3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया बन जाएगा। अब ये बताओ हमें, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया है समझ में? तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए। इसके बाद 12th नंबर पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ये वृत्त है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो पहले चतुर्थांश में पड़ता है। सबसे पहले जब फिगर बनाना है तो हमको इसकी डिटेल चाहिए कि ये बनेंगे कौन से, कहां पर, कैसे बनेंगे। तो जो वृत्त आप देख रहे हैं, इस वृत्त में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका सेंटर कितना आएगा, 0,0। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 2 यूनिट।
बउआ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या, हाँ ठीक है, वृत्त के बारे में जानकारी हो गई। लाइंस को आप लीजिए, लाइन से x इज इक्वल टू 0, ये तो बड़ा सिंपल है। x इज इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 आप याद करिए y अक्ष का समीकरण होता है, तो ये तो y अक्ष को ही रिप्रेजेंट करता है सीधे सीधे। इसके बाद x इज इक्वल टू 2, ये है x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन, और x इज इक्वल टू h टाइप की हर लाइन y अक्ष के समांतर होगी। तो ये वाली जो लाइन होगी वो y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर तथा कौन से बिंदु से गुजरेगी, तथा x बराबर 2 से गुजरती है। मतलब x अक्ष को +2 डिस्टेंस पर काट के गुजरती है। अब हम इसका फिगर बना लेते हैं, तो इसका फिगर हम बनाएंगे ऐसे। ये x एक्सिस है, ये इधर की तरफ x डैश बना लेंगे, ये y है और इधर की तरफ हम y डैश बना लेंगे। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, ये हमने इसका एक वृत्त बना लिया, ऐसा वृत्त जिसका सेंटर 0, 0 पर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 2 मात्रक। अगर त्रिज्या हुआ 2 मात्रक है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 2,0, ये हो गया 0,2। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, -2,0, इसका कोऑर्डिनेट 0,-2, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ठीक है, वृत्त बन गया। लाइन, सबसे पहले x बराबर 0 बनाओ, यानी कि y अक्ष बनाओ। तो बउआ y अक्ष तो पहले से ही बना हुआ है, उसको बनाने की जरूरत हमको है नहीं। ये x इज इक्वल टू 0 है, ठीक। x इज इक्वल टू 2, y अक्ष के समांतर और 2 से गुजरने वाली लाइन y अक्ष के समांतर होगी, और x बराबर 2 से ये लाइन गुजरेगी। मतलब कहां से गुजरेगी, देखो यहां से, x बराबर 2 तो यहीं पड़ता है ना, तो y अक्ष के समांतर होगी और x बराबर 2 से लाइन गुजरेगी, तो ऐसे जाएगी, इस तरह से ये जाएगी लाइन। तो पहले चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 2, ये लाइन है, यहां पर 2,0 होगा। अब पहले चतुर्थांश में होना चाहिए इस वृत्त, रेखा और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल होना चाहिए। ऐसा कौन सा क्षेत्रफल होगा भाई इसमें, क्वेश्चन में जितनी भी शर्तें दी गई हैं उन सारी शर्तों को पूरा करने वाला क्षेत्र इस फिगर में कहां पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन की शर्त ये है कि जो क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको चाहिए वो पहले चतुर्थांश में होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, y अक्ष उसमें शामिल होना चाहिए, x बराबर 0, उसमें ये लाइन भी होनी चाहिए, ये कर्व भी होना चाहिए। ऐसा एक एरिया ढूंढो जो इसमें ये सारी चीजें आ जाएं। तो ऐसा तो हिस्सा बेटा मुझे यही केवल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ही हमको केवल दिख रहा है भाई, उसके लिए तो जो कि पहले चतुर्थांश में भी है और सारी शर्तों को इसकी पूरा करता है। इसका मतलब है हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है फिर तो। और ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा है, पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा है। इसी का क्षेत्रफल बस हमने पता लगा लेना है। तो चलिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कर लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक। कैसे निकालेंगे, इसमें डबल ट्रिपल फोर्थ तो करना नहीं है, डायरेक्टली बस ऐसे कर लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें हम
हॉरिजॉन्टल से निकालें कि वर्टिकल से? अगर वर्टिकल से निकालोगे dy लेना पड़ेगा, dy से फिर x का मान निकालना, ऊंचाई से निकालोगे बंद दोनों से जाएगा। चलो आप वर्टिकल से ही निकाल लो। अच्छा ठीक, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? y dx। लिमिट कहां से लेंगे, x अक्ष से कि y अक्ष से? x अक्ष से। x के मान चाहिए कि y के? x के मान चाहिए, तो x अक्ष पे चलना शुरू करिए। यहां से ये रीजन स्टार्ट है और यहां पर खत्म। सो फ्रॉम 0 to 2 ये हमारी लिमिट रहेंगी, फ्रॉम 0 to 2। ग्राफ से, कर्व से y का मान निकाल के बताओ कितना आएगा। ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। देखो ये वाला फॉर्मूला कितनी बार आ रहा है, बहुत क्वेश्चंस में आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये होगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 करोगे। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना जाएगा 2। साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह पर कौन है 2, फ्रॉम 0 to 2। ये ऐसा हो गया। अब लिमिट अप्लाई करने की बारी आ गई है, तो सबसे पहले जहां जाएंगे सब जगह 2 लिखो। बउआ ध्यान से देखो भैया, यहाँ 2/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ जब 2 लिखने जाओगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2। साइन इनवर्स 2/2, 2/2 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। अब माइनस लगा दिया। अब जहां x है वहां आप 0 अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट। तो जब 0 बेटा यहां लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इनटू ये पूरे 0 हो जाएगा जब ये 0 हो गया, तो प्लस ये 2 इंटू साइन इनवर्स x/2 यानी कि 0/2। तो साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो फिर बचा क्या, बचा केवल पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से इसका एरिया पाई स्क्वायर यूनिट आ गया। कौन से ऑप्शन में पाई आ रहा है ए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ गया सभी को? ठीक, नोट कर ले जल्दी से इसे, इसके बाद 13th नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। आपको एक कर्व दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फिर एक लाइन है y इज इक्वल टू 3 और इसके साथ y अक्ष भी है, उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको मालूम करना है। तो ये फिगर बनाना है, इसके लिए पहले हम आपको बता देते हैं। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इस कर्व में है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस कर्व का जो टाइप है वो टाइप आप चेक कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4ax टाइप का कर्व है। तो एक्चुअली ये एक तरीके, ये एक परवलय है और इस परवलय का शीर्ष कहाँ पर पड़ेगा 0,0 पर, और इसकी जो अक्ष होगी वो कौन सी होगी, वो होगी पॉजिटिव y एक्सिस। ये जो लाइन आपको दी गई है ओ, ये पॉजिटिव x है ना, यहाँ पर x अक्ष पर पड़ेगा। ठीक, लाइन है y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 अगर आएगा तो ये y इज इक्वल टू k टाइप की लाइन है, कांस्टेंट, और ये लाइन x अक्ष के कैसी रहेगी समांतर, x अक्ष के समांतर होगी और किस बिंदु से गुजरेगी, तथा बिंदु y का मान 3 है तो 0,3 से गुजरती है।
मतलब वाई अक्ष को 0,3 पर काटेगी जा करके। चलिए अब इसकी मदद से हम फिगर बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डैश, वाई हो गया और ये वाई डैश। ये परवलय ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। परवलय हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है ना? ओके। अब पैराबोला हमने बना दिया है, अब ये लाइन बनानी बाकी है। y इज इक्वल टू 3, जिसके लिए आपने देखा है कि x अक्ष के समांतर आएगी, 0,3 से जाएगी। अगर हम y अक्ष पर ये 1 मान लें, ये 2 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,3। तो हमारी जो लाइन है वो एक तो x अक्ष के समांतर है, दूसरा 0,3 से होकर जाती है। x अक्ष के समांतर होने के साथ साथ इस बिंदु से उसको गुजरना भी है। इसका मतलब है जो लाइन होगी वो ऐसे जा रही होगी। ठीक, ये लाइन आ गई। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। अगर y इज इक्वल टू 3 है, ये बिंदु y 0,3 हो गया है। अब हमको क्या करना है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। दिखा ऐसा कोई क्षेत्रफल यहां पर जिसमें वक्र हो, y अक्ष हो और रेखा y बराबर 3 भी शामिल हो? कौन सा है? ये वाला पोर्शन है, ये वाला। इसका क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। ठीक है, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक होंगे 0,0। इस बार हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकाल लेंगे इसको। ऐसे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना देते हैं इस तरह से। ये विड्थ हम dy मान लेंगे। समझ आ रहा है कुछ आपको? अच्छा, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बताइए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस एरिया के लिए? dy है तो x dy लगाना पड़ेगा, x dy। ठीक, ये x कहां से आएगा, कर्व से या लाइन से? कर्व से, क्योंकि अगर उसके अनुदिश हम ऐसा चलेंगे तो कर्व के नीचे का हिस्सा है वो। लिमिट y अक्ष से लोगे कि x अक्ष से? y अक्ष से लोगे। x का मान लोगे कि y का? y की वैल्यू। तो y अक्ष पे चलना शुरू करो। यहां से रीजन स्टार्ट है, यहां से रीजन खत्म है। जहां से स्टार्ट वहां पर y का मान लोअर लिमिट, जहां पर खत्म वहां पर y की वैल्यू अपर लिमिट। सो इट विल बी फ्रॉम 0 to 3। x की वैल्यू बताइए कर्व से कितनी आएगी? 1/4 y स्क्वायर dy फ्रॉम 0 to 3। y स्क्वायर का इंटीग्रल कर देंगे तो y क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 3। ये 1/12 हो जाएगा। y क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, y का लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 लिखेंगे पहले, तो 3 क्यूब क्यूब, फिर -0 क्यूब। एक बार 3 लिखोगे फिर 0 लिखोगे। ये 1/12, 3 क्यूब का कर देंगे 27, और वो तो 0 ही हो जाएगा। तो 27/12, 3 9 27, 3 चौके 12, 9/4 और इतने स्क्वायर यूनिट। ये इस हिस्से का एरिया निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर बी पार्ट सही जवाब होगा। 9/4 कहां पर पड़ रहा है? ऑप्शन बी पर।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बउआ, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है ये खत्म हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको कल स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। आज इतना ही मैथमेटिक्स में रख लेते हैं। कल हम लोग दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।